कुलदीप बिश्नोई जी को तो कोई अध्यक्ष भी नहीं बना रहा बीजेपी में, नंबर ही नहीं। ईद के नए ये खुंडा पाट देगा। 10 साल में 4 पार्टी बदल ली, 2 बार कांग्रेस छोड़ ली, 2 बार बीजेपी छोड़ ली। ना कांग्रेस वालों का उन पर विश्वास बन पा रहा, ना बीजेपी वालों का उन पर विश्वास बन पा रहा। रड़क लिकड़ेगी, किसकी रड़क काट होगी? स्टार प्रचारकों में इनका बीजेपी की लिस्ट में 32वां नंबर है। राम राम सारे ने मैं उतार गिला कुसुम गोयत और मेरे गिला दीपेंद्र हुड्डा है। लोग जब भी मैं सर्वे करने जाया करूँ तो लोग नु क्या करें इनके बारे में कि भाई ये इसे नौजवान नेता है जो है ना झुपड़ी में जाकर न चाह पानी पी का हुआ। फिलहाल हमने देखा भी हरता हमने भी देखा होगा। तो भाई देखो आदमपुर का चुनाव है तो इनसे पूछेंगे कि भाई इनका किस्सा चल रहा है, हर के लग गए ही न, क्योंकि भाई सारे अपनी तरफ तो जोटा पूरा ला रहे हैं। सर राम राम। पहले तो राम राम। किसा चल रहा है जी चुनाव? बहुत अच्छा चल रहा है बहन जी। आदमपुर के लोगों का बहुत साथ और आशीर्वाद मिल रहा है और हमें विश्वास है कि 6 तारीख को जब गिनती खत्म होगी तो इतिहास आदमपुर में रचा जाएगा। आदमपुर की गिनती समाप्त होते ही खट्टर सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी और आदमपुर में नया इतिहास रचते हुए जयप्रकाश जी जीतेंगे। किन मुद्दे ने लेकर जनता के बीच में हरियाणा में बदलाव और आदमपुर में बदलाव। आज हरियाणा की दुर्दशा, हरियाणा विकास ठप, हरियाणा में देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में। आज इसके लिए कोई जिम्मेदार है? किसान पे सबसे ज़्यादा अत्याचार हरियाणा में, गरीब की सारी स्कीम छीन ली। वो आज इस दुर्दशा के लिए कोई जिम्मेदार है तो वो खट्टर सरकार जिम्मेदार है। लोग इनसे परेशान हैं, खट्टर सरकार को बदलना चाहते हैं। तो पहला बदलाव 1 वोट और दो फैसले। एक फैसला हरियाणा बदलाव का और दूसरा आदमपुर के जो जनप्रतिनिधि रहे हैं कुलदीप बिश्नोई जी, उनका आचरण अच्छा नहीं रहा। जिस तरीके से लोगों के मुद्दे उठाने चाहिए, ना वो कभी विधानसभा में बोले, ना कभी लोकसभा में बोले, ना कभी हल्के के अंदर उन्होंने अपनी हाजिरी रखी, ना उन्होंने लोगों का के लिए कोई लड़ाई जो विकास के लिए लड़नी चाहिए उन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए 10 साल में 4 पार्टी बदल ली। 2 बार कांग्रेस छोड़ ली, 2 बार बीजेपी छोड़ ली। ना कांग्रेस वालों का उन पर विश्वास बन पा रहा, ना बीजेपी वालों का उन पर विश्वास बन पा रहा। तो आज ये ऐसी परिस्थिति में उन्होंने खुद तो खोया ही, लेकिन आदमपुर हल्के को भी विकास के मामले में आदमपुर हल्का पिछड़ गया। तो बदलाव आदमपुर में भी और बदलाव हरियाणा में भी। 1 वोट से 2 चोट, एक खट्टर सरकार पे और एक जो है कुलदीप बिश्नोई जी पे। कुलदीप बिश्नोई को है कि भाई सरकार का साथ देना चाहिए, लोगों ने काम तोड़े पूरे हो जाएंगे उनके, आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, ये तो जो है भाई आप एक बात बताओ, सरकार के जो मंत्री हैं आप उनके हलकों में जाके सर्वे दिखाओ। जींद में उपचुनाव सरकार जीती थी आज से 4 साल पहले, मिड्डा साहब जीते थे। आप जींद में जाके, आप तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप तो जाते हो सारे, आप जींद में सर्वे दिखाओ, जो है सरकार के किसी भी मंत्री के हलके का सर्वे दिखाओ। मनीष ग्रोवर जी वोट मांग रहे थे पिछले गांव में, ये मंत्री थे सरकार में, खट्टर सरकार में। क्या उन्होंने रोहतक में काम कराए होते तो रोहतक के लोग भी भूषण बत्रा को नहीं जिताते। बराला जी मांग रहे थे वोट उससे पिछले गांव में। सुभाष बराला जी ने क्या काम कराए? टोहाना में बीजेपी के अध्यक्ष थे। कुलदीप बिश्नोई जी को तो कोई अध्यक्ष भी नहीं बना रहा बीजेपी में, नंबर ही नहीं। तो अपना सुभाष बराला जी से पूछो, उन्होंने काम कराए टोहाना में? टोहाना के आए हुए हैं कई आदमी, आप इनसे पूछो। जमानत जब्त नहीं होती काम। खट्टर सरकार का कोई काम दहेज काम कराने से नहीं है, वो तो हरियाणा का ही भट्टा बिठा दिया। और कुलदीप बिश्नोई जी का तो 32वां नंबर बता रहे हैं। स्टार प्रचारकों में इनका बीजेपी की लिस्ट में 32वां नंबर है। नहीं, जैसे वे ये भी कह रहे हैं कि भाई आज लग मैं जीतता आया हूँ भजन लाल की वजह था या मेरी वजह था, और दूसरी तरफ जब कुछ लोग कहे कि भाई कांग्रेस की वजह। देखो नहीं ऐसा है, चौधरी भजन लाल जी का एक अपना नाम था, उनका एक अपना कर्म थे और उनकी एक अपनी पहचान थी जिसकी वजह से लोगों ने इनको अवसर दिया। चौधरी भजन लाल जी का भी सम्मान कांग्रेस में था, कांग्रेस ने उनको मान सम्मान दिया और उसी वजह से कुलदीप बिश्नोई जी को कांग्रेस में राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य बनाया। हरियाणा में पहले दूसरे तीसरे नंबर पे नंबर आता था और बीजेपी में जाते ही 32वें नंबर पे आ गया। तो मैं समझता हूँ कि ये उनके लिए सोचने की बात है। कांग्रेस में 31 विधायक हैं, आप समझो, इनका 32वां नंबर आ गया बीजेपी में। अच्छा जी, बड़ौदा में जिस तरीके से बढ़िया प्रदर्शन किया था कांग्रेस ने, उसी तरीके से यार पूरा विश्वास है। हमने पहले दिन ही कह दिया था हुड्डा साहब ने कि भाई बड़ौदा में हमने ट्रेलर दिखाया था, यहाँ पूरी पिक्चर दिखाएंगे। अच्छा, फिल्म आदमपुर में। अच्छा जी, लोग नुको है गनखरे जो कांग्रेस के नेता रड़क लिकड़ेगी, किसकी रड़क काटोगे? देखिए, जो घमंड होता है, घमंड इस देश में किसी का नहीं रहा। सबका घमंड कभी ना कभी चकनाचूर होता है। तो अब जब ये बात आती है कि घमंड टूटेगा तो आप समझ ही सकते हो किसका घमंड। सत्ता का घमंड, ऐसी सत्ता का घमंड। 1 साल तक किसान बैठा रहा, 750 किसानों की जान चली गई। किसी ने बात करी किसानों से? उनके घरों के चिराग बुझ गए। किसी का बूढ़ा बाप है, किसी की छोटी छोटी बच्चियां हैं उसके घर पे, मगर किसी ने बात नहीं करी। 4 महीने तक बच्चे बैठे रहे स्कूलों के आगे, स्कूल बंद मत करो, गरीब का बच्चा बैठा रहा, किसी ने बात करी उनसे? ऐसा घमंड, ये घमंड टूटेगा।
अच्छा जी, हरियाणवी में क्या कहना चाहोगे हमारे दर्शकों लास्ट में? हरियाणवी में बोलियो जी। बोलो जी, बोलो। ईब के नए ये कुंडा पाट देगा। ओहो, चलो भाई, फिलहाल दीपेंद्र हुड्डा की बात हमने सुनी है, वीडियो ने शेयर कर दी और ताम के कुछ कहना चाहो कि भाई आदमपुर तक कौन सा बाजी मार जाओगा, कमेंट में जरूर बता दियो। मैं फिर मिलूंगी तामने किसी और वीडियो के लिए, तब तक के लिए मैंने दे दो इजाजत। राम राम।